गुड मॉर्निंग बच्चों। दिस इज चैप्टर 13 साउंड। व्हाट इज साउंड? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट एंड लाइट। ठीक है ना। साउंड क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। जैसे कि लाइट एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, वैसे साउंड भी एक टाइप की एनर्जी है। एंड इट कैन कॉजेज अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर। और ये हमारे कानों में एक सुनने का सेंसेशन जो है वो कॉज करती है। अब साउंड जो है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ये हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और वी कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय साउंड। साउंड से ही हम एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा तो हम एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकेंगे, एक दूसरे से जो है बात नहीं कर पाएंगे। तो साउंड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ थ्रू साउंड वी नो दैट अ पीरियड इन स्कूल इज़ ओवर और इफ़ समवन is approaching you by just listening to the footsteps। ठीक है ना। और जब कभी भी हमारे स्कूल में जैसे बैल बजती है तो अपन उसकी आवाज़ को सुन के ही अपने को पता लगता है कि पीरियड ओवर हो गया है। या अगर कोई अपने बाहर आता है उसकी साउंड को सुन के हम पता लगा सकते हैं कि कौन है। या अगर हमारे रूम में कोई आया तो उसके फुट स्टेप्स से अपने को पता लगता है कि कोई ना कोई अंदर एंटर हुआ है। ठीक है। और जिन साउंड को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जिनको हमने पहले सुना है, उनकी साउंड को हम बिना उसे देखे ही क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, अब क्या है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो वाइब्रेशन होते हैं ऑब्जेक्ट्स में, उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जो है मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ऑब्जेक्ट कॉजेज वाइब्रेशन। क्या वाइब्रेशन कैसे होते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जैसे स्ट्रक करते हैं तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे और उनके वाइब्रेशन से हमें साउंड सुनाई देता है। तो वाइब्रेशन इज द टू एंड फ्रो और बैक और फोर्थ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वाइब्रेशन क्या है कि टू एंड फ्रो मोशन है, मतलब आगे पीछे कोई भी चीज़ होती है वो मोशन है। और ये साउंड वेव्स में प्रोड्यूस होते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। और उसी के मोमेंट से हम जो है साउंड वेव्स को एक से दूसरे में सुन सकते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो उसमें जो है ये टू एंड फ्रो मोशंस होते हैं उसके कारण, एयर में, उसके कारण हम एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं। नाउ कि जैसे अपन अब वाइब्रेशंस किस किस में देखते हैं, जैसे अपन रबर बैंड को अपनी उंगली में स्ट्रेच करें और उस तो अपने को साउंड सुनाई देगी, उसकी वाइब्रेटिंग साउंड सुनाई देगी। तबला है, ढोलक है, हारमोनियम है, तो इन सब में क्या होता है? वाइब्रेशन होते हैं और वाइब्रेशन से वी कैन हियर द साउंड। अब जो है कि वाइब्रेशन तो हो गए, अब साउंड ट्रेवल कैसे करता है ना। हाउ साउंड प्रोपोगेट। प्रोपोगेशन मीन्स कि कैसे साउंड ट्रेवलिंग करती है, वो कहलाता है प्रोपोगेशन। तो साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम चाहिए। मीडियम मतलब कोई सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस हैं। ठीक है ना। अपन एक दूसरे की बात जो सुन रहे हैं वो उसमें मीडियम क्या है? एयर है ना, गैस मतलब एयर। बट साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। अगर अपन कहीं से पूरी एयर निकाल दें, उसमें वैक्यूम क्रिएट कर लें, मान लो एक रूम में भी, तो हम एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। अब देखो, जैसे अपन किसी भी प्लेट के ऊपर चम्मच जो है, स्पून है, उसको स्ट्रक करते हैं तो उससे उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं और हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। सो वाइब्रेशन जो डिशेस में हो रहे हैं वो हम सुन सकते हैं। तो द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट एंड इट नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल।
अब है कि डिपेंडिंग देर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मोशंस पार्टिकल ऑफ द मीडियम एंड द वेव ऑफ प्रोपोगेशन। दो तरह की वेव्स होती है, एक ट्रांसफर वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो सबसे पहले अपन देखें कि पार्टिकल मोशन इज टू परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। दिस टाइप of wave is mechanical wave and these are called transfer wave। ठीक है, जब कोई भी जो पार्टिकल का मोशन है वो है कि उस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है तो उसको अपन कहते हैं ट्रांसफर वेव। और जैसे लाइट वेव्स होती हैं, है ना। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ट्रेवल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द wave motion by means of successive compression and rarefaction, then it is called mechanical waves। ठीक है, जैसे स्लिंग की मतलब जो स्प्रिंग में जो वेव्स होती हैं उसमें टू एंड फ्रो मोशंस होते हैं और वो एकदम उसके पैरेलल होते हैं, है ना। तो उसमें एक बार कंप्रेशन होता है, एक बार रेरिफ्रैक्शन होता है, मतलब कि एक बार स्प्रिंग की जो सर्कल्स हैं वो पास में आते हैं और एक बार दूर जाते हैं ना। तो आगे आगे जो वेव्स बढ़ती है उसमें एक बार कंप्रेशन एक बार रेरिफ्रैक्शन होता है और उससे जो वेव्स होती है वो आगे बढ़ती है। तो अब आता है कि व्हाट आर द, अब मीडियम चाहिए साउंड को ट्रेवल करने के लिए। मीडियम कोई सा भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो इस तरह से अपन ने क्या देखा कि साउंड में जो वेव्स हैं। अब आता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द साउंड। ठीक है, तो साउंड की प्रॉपर्टीज़ हम देखें तो साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट। द मैटर और द मटेरियल थ्रू विच साउंड प्रोपोगेट इज कॉल्ड अ मीडियम। जिस भी मटेरियल से साउंड ट्रेवल कर रही है वो कहलाता है मीडियम, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैसेस हैं। एंड साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, दैट्स वाई द एस्ट्रोनॉट्स एंड द person who speaks on the moon cannot hear the sound of each other because there is no atmosphere on the moon। मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर हम एक दूसरे की आवाज़ या जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो एक दूसरे की आवाज़ वहाँ पे नहीं सुन सकते हैं। अब आता है कि हमारे में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है ना। हाउ डू ह्यूमन प्रोड्यूस साउंड। तो हम जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो किससे करते हैं, अपने लैरिंग्स से। और सबसे पहले जो है हमारा एक वॉइस बॉक्स है जो कि हमारे विंड पाइप के ऊपर की तरफ होता है। अगर अपन अपने गले में टच करें तो अपने को एक ऐसा बल्जिंग सा जो पार्ट दिखाई देता है उसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। ठीक है, और वॉइस बॉक्स कहाँ पे है, इट इज़ सिचुएटेड इन द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। कि हमारा जो विंड पाइप है उसके ऊपर वाले भाग में यहाँ पे जो है वो वॉइस बॉक्स होता है वो। और इस वॉइस बॉक्स में क्या होता है कि 2 वोकल कॉर्ड्स होती हैं। तो 2 वोकल कॉर्ड्स हैं और ये वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो क्या करती हैं, स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स हैं और दे आर अटैच टू द मसल्स से अटैच होती है। एंड in between these 2 vocal cords there is a slit through which the air can pass। ठीक है, कि इसके बीच में स्लिट होता है जो कि दोनों वोकल कॉर्ड्स के बीच में जिसके थ्रू एयर पास होती है और ये वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं कि दोनों वोकल कॉर्ड्स जो है वो
थिन और थिक होते हैं ना, मसल्स के स्ट्रेच होने से। सो व्हेन द लंग्स फोर्स द एयर थ्रू द स्लिट द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। ठीक है ना, तो जब कभी भी इस नैरो स्लिट जो है इसके बीच में से एयर पास होती है तो ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं एंड इट प्रोड्यूसेस साउंड। ठीक है, और मसल्स जो इससे अटैच्ड हैं वो क्या करते हैं, इसको लूज करते हैं और इसको टाइट करते हैं। और व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन देन द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ द वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक। ठीक है ना, तो जो मसल जब टाइट और होंगे, पतले होंगे, तो उस समय जो क्वालिटी ऑफ साउंड है वो डिफरेंट होगी, और जब मसल्स जो हैं वो लूज और थिक होंगे तब उसकी क्वालिटी ऑफ साउंड इज डिफरेंट होती है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी लर्न अबाउट ह्यूमन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर।